मित्रों, तो बहुत दिनों बाद चल रहे हैं स्कूल। हवा बड़ी प्यारी है, मौसम भी प्यारा है, तो ये शाम तक ऐसे ही रहना चाहिए क्योंकि स्कूल में भी सही लगता है फिर थोड़ा। पर घुटन है, हवा वैसी है, मतलब कहते हैं ना कि हवा चल रही जब भी गर्मी बहुत है, तो वही है। तो भाई बहुत दिनों बाद स्कूल जा रहे हैं, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पहले दिन तो अजीब सा ही लग रहा है। जाके देखते हैं क्या होता है आज, क्या कांड होते हैं, क्या अच्छा होता है। तो भाई जो भी हो जाके बताऊंगा, और आके सीधा मैं आपको यहीं मिलूंगा, ठीक है। तो बोल जय बाबा की। और ये यारी अब जा रहे हैं भाई हम सारे भाई। इन भाई ये जो थोड़े से वो वाले भाई हैं, थोड़े इन्फॉर्मेशन वाले भाई हैं, इनको सब पता होता है। तो ये भाई गाड़ी की नंबर प्लेट निकलवाने जा रहे हैं। हमें तो भाई तो पता नहीं होता थोड़ा सा, तो थोड़ी टेक्नोलॉजी है इनमें दिमाग में टेक्नोलॉजी। तो भाई आप देखते हैं, चलते हैं गाड़ी का शोरूम जाएंगे, वहाँ पता लगेगी नंबर प्लेट कैसे निकलवानी है। तो आ चुके हैं भाई शोरूम पे, तो एक बार देख लेते हैं हम सिस्टम क्या हिसाब है यहाँ का नंबर प्लेट के लिए, क्योंकि जय है। ये देख लो नंबर प्लेट नहीं, गाड़ी धुल चुकी है, बारिश हो गई थी रास्ते में। गाड़ी बता दी ब्लैक लिस्टेड है। हर्षित भाई कह रहे हैं नंबर प्लेट जब बनने की पहले चालान होंगे, वरना होने की नहीं है। तो भाई पहले चालान भरेंगे, जो भी है कैसे भी भरे, तो जब बनेगी नंबर प्लेट, क्योंकि गाड़ी उन्होंने ब्लैक लिस्टेड बता दी है। तो अभी से लेके चल रहे हैं जेड पैर। इसके मित्रों मैं ना आके थोड़ा सो गया था खाना पीना खा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि स्कूल से डायरेक्ट आके बिल्कुल बैठा भी नहीं, आते ही भाई मैं चला गया फिर वाले काम के लिए, नंबर प्लेट के काम के लिए। फिर वहाँ से आया, फिर ट्यूशन वगैरह भी था। अब भाई थोड़ा सोया था, क्योंकि अगर सोता नहीं तो मैं सुबह के 6 बजे का उठा हुआ मेरे सर में दर्द हो जाता, और फिर मेरी मतलब तुम्हें पता ही, फिर भाई सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो रात को अब सोना, मतलब जैसे अभी मैं थोड़ी देर सो गया था शाम को, तो सोना मेरे लिए ज़रूरी है, वरना मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, सर में दर्द हो जाएगा या आँख में। तो मैं जल्दी से सो गया था, फिर अब मैं उठ गया हूँ। हेलो बनी मोम। हेलो। कैसी हो? ठीक हूँ। तो फिर भाई दर्द हो रहा है पैरों में। पैरों में दर्द हो रहा है, पैर दबाऊं? नहीं, कहाँ है? तो भाई साहब फिर अब बात ऐसी है कि जैसे हम, ये क्या नाम है, पढ़ाई के बाद बताता हूँ। अब देखो जी स्कूल चालू हो गए, अब मेरा भी ज्ञान चालू हो जाएगा। एक्चुअली जैसे टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं जब भी अब अपना कुछ काम करने को सोचूंगा, तो उस जगह पे ऐसा काम आ जाएगा जिसे मैं मना नहीं कर सकता। मान लो कि मुझे अभी जैसे कल स्कूल का कुछ काम करना था जो टीचर्स ने कह रखा था, और वो भी मतलब करके देना था, तो मैंने सोचा कि मैं शाम को कर लूँगा। दोपहर में तो देखो जाहिर सी बात है स्कूल से आके डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि फिर खाना पीना भी होता है, सब कुछ होता है, तो इतना टाइम नहीं होता है। फिर उसके बाद ट्यूशन जाना होता है। ट्यूशन जाने के बाद फिर अब मैं जैसे आया, तो थोड़ी देर भाई सोना भी ज़रूरी था, तो मैं सो भी गया। उसके बाद मैंने सोचा चलो सो के उठ के करेंगे, तो फ़ोन में थोड़ी, आज के सारे काम फ़ोन से होते हैं, तो भाई फ़ोन में चार्जिंग कम थी, तो मैंने इतने चार्जिंग पे लगाया। अब बिल्कुल कम थी, तो 15-20 मिनट चार्जिंग में भी लगे, तो इतने में बैठ गया। तो भाई उसके बाद जैसे अब मैंने सोचा कि चलो अब चार्जिंग हो गई, अब मैं करने बैठता हूँ। तो इतने में भाई जैसे बब्बा जी हैं, तो उन्होंने, उनका मैंने तुम्हें बता रखा है कि रूटीन है कि भाई थोड़ी देर पैर हाथ सिर सब कुछ दबाना होता है, क्योंकि एक काम है हमारा, एक ये भी इम्पोर्टेंट काम है। मैं तो अपने लिए यही मान के चलता हूँ कि भाई कुछ अपने बड़ों की सेवा एक अपना भी वो है, काम है, वो भी सबसे ज़रूरी काम है, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अब उन्होंने कह दिया, अब उनका टाइम हो गया, उन्होंने कह दिया। अब चलो मैं आज सोच रहा था कि चलो आज का तो स्किप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भाई वो कहने लगे मेरे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और तबीयत ढीली सी लग रही है। तो भाई फिर मेरे से रहा नहीं जाता, फिर मेरा मन करता कि भाई पहले सारे काम छोड़ के उनकी मालिश वगैरह, सर में दर्द जो हो रहा है, सर दबाना वगैरह, क्योंकि भाई उनको भी मेरे हाथों से आराम लगता है। सर दर्द हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, उन्हें किसी की उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। और उनकी एक दवाई यूँ है एक तरीके से, ये मान लो रात की, जिसमें रात में मैं उनका सर हाथ पैर सब दबा देता हूँ, उससे उन्हें रिलैक्स मिलता है। और भाई सच में उन्हें मेरे पापा जी को वो मिल जाती है, राहत से मिल जाती है। तो भाई ये भी एक काम है। तो मैं पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी मानता हूँ। तो पहले भाई पढ़ाई छोड़ के मैंने वो करा। हाँ पेपरों में मैं थोड़ा कह देता हूँ कि हाँ भाई आज थोड़ा
काम है तो वो चल जाता है। पर नॉर्मल डेज़ में पेपरों में भी कभी कभी मैं निकाल ही लेता हूँ टाइम, जो मैं फ्री टाइम जो रेस्ट का टाइम होता है ना उसमें कर देता हूँ मैं उनकी मसाज। तो अब देखो जैसे वो उसमें भी लग गया पौना घंटा, ठीक है, आधा पौना घंटा उसमें भी लगा है। तो भाई अब टाइम हो गया है ऐसे 11:30, नहीं 11:30 क्या हूँ, गलती से भूल गया, वो 10:30 या कुछ ऐसे बज रहे होंगे, पौने 11 वगैरह, तो 10:30 हो रहे होंगे। तो भाई अब निकल गया आधा टाइम और अब मैं आके बैठा, तो अब मुझे 11 बजे तक सोना भी है। अब सिर्फ मेरे पास आधा घंटा बचा, आधा घंटे में मैं क्या ही कर लूँगा। अब मेरे पे सिर्फ 11 बजे मतलब 11 बजे तक मुझे सोना, फिर सुबह उठना भी है दोबारा से, समझ रहे हो, दोबारा उठना भी है। चलो अगर मैं खैस तान के 11:30 भी सो गया, ठीक है, तो अभी मैंने रात का खाना भी नहीं खाया है, तो अब पहले मुझे खाना भी खाना, उसमें भी टाइम लगेगा। खैस तान के 11, 11:30, 12 भी सो गया, तो भाई इतना काम करने के लिए टाइम है ही नहीं इनफ। तो भाई फिर वही है कि अगले दिन की वेट करो, अगले दिन भी यही रूटीन हो जाता है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा 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 करके पूरा होता है, तो एकदम होता नहीं है। बात तो सही है। पर स्कूल वाले क्या समझते हैं, घर जाके बंदा बिल्कुल फ्री होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, घूम रहा होगा स्कूटियों पे यहाँ। भाई नहीं यार, काम होते हैं, हम जैसों पे तो बहुत काम होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वो हमें करनी होती है। अब हमारे बड़े हैं हमारे साथ, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, उनके साथ रखवाली करना या उनके साथ रहना, उनसे जो जितनी, जैसे गोल्डन पीरियड मानता हूँ मैं तो, कि अभी वो हैं तो भाई उनके साथ जितने भी मस्ती मजाक या बातें हैं या उनकी सेवाएं कर लो, फिर भाई अच्छी चीज़ भी होती है, करनी चाहिए, ठीक है, अपने भी हेल्थ अच्छी रहती है। ठीक है, मैं एक कुल मिला के कहना चाहता हूँ, जो पढ़ाई का टाइम होना चाहिए वो निकल जाता है। मैं चीज़ों को मना नहीं कर सकता, इन वाली को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाई इतना कर रखा है उन्होंने, तो हम उनकी एक सेवा भी नहीं कर सकते 1 घंटे के लिए सुबह से शाम। ये भी है। फिर अभी तो मैं दुकान पे नहीं बैठा आज, अगर मैं सोता ना तो मैं दुकान पे बैठता शाम को, सुबह नहीं तो शाम को, एक टाइम ज़रूर बैठना पड़ता है। वो तो भाई आज मेरी हालत ही थोड़ी खस्ता सी हो गई थी, सुबह से बाबा थोड़ी उठती, लेटा बैठा नहीं था 6 बजे से, तो भाई इस वजह से मैं थोड़ा सो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई, काम तो करना ही है, थोड़ा लेट सो जाऊँगा तो थोड़ा काम करके सोऊंगा। पर जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझते हैं ना भाई स्कूल में कि घर पे जाके बिल्कुल फ्री होगा, और मतलब हर टीचर ये नहीं सोचता कि हमारा ही काम, सारे टीचर ये सोचते हैं कि हमारा ही काम है बस, और साले का खोपड़ी तोड़ साले का। किसी टीचर्स ने नहीं दिया भाई, सब देते हैं, सबका काम करना पड़ता है। और जिनको घर में टाइम नहीं, पहले तो यार अच्छा खासा होता था स्कूलों में, स्कूल में ही काम वाम करा के वहीं ख़त्म हो जाता था, घर की कोई टेंशन नहीं थी, घर में दे दिया थोड़ा बहुत, जो नहीं करा वो अगले दिन स्कूल में ही हो गया, इतना काम होता था। अब क्या होता है, इतना काम होता है वो अगले दिन स्कूल में नहीं होने का, और बढ़ जाता है, तो प्रेशर तगड़ा होता है, घर पे नहीं हो पाता इतना सारा काम। जब से कोरोना से व्हाट्सअप वगैरह में लिंक हो गए ना स्कूल वाले, जब से ऑनलाइन लिंक हो गया इनका, तो जब से ये भाई, उससे पहले आप खुद बताओ कि कौन व्हाट्सअप पे काम भेजता था स्कूल में से। उससे पहले व्हाट्सअप पे रहती ही नहीं थी कोई डिटेल्स, डायरी होती थी, जो भी नोटिस होता था उस पर हम लिखते थे, सब मतलब सब बिल्कुल ऑफलाइन होता था। जब से कोरोना आया तो भाई वो तो कोरोना के लिए था ना, इमरजेंसी के लिए, इन्होंने फिर उसके बाद का धंधा ही बना लिया ये वाला कि कब सारा काम ऑनलाइन व्हाट्सअप पे भेज दो, जो भी है सब व्हाट्सअप पे कर दो। तो भाई इनको तो भाई बढ़िया मिल गई, और हमारा ही थोड़ी और प्रेशर हो गया, वरना पहले कोई व्हाट्सअप वगैरह पे नहीं भेजते थे काम, भाई स्कूल में हो जाता था, थोड़ा बहुत भेजते थे। पहले देना काम भी बहुत मुश्किल होता था, ज़्यादा काम देना भी बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि स्कूल में ही निपटा देते ज़्यादातर। अब देना आसान हो गया है काम, व्हाट्सएप पे एकदम झट से भेज दो, जितना भी भेज दो, बच्चे तो करके लाएंगे, नहीं करा तो फिर वही उल्टी सीधी बात कह दो उन्हें कि काम घर पे कुछ नहीं करते हो, ये है। तुम्हें क्या पता हमारी घर की या वैसी, क्या पता तुम्हें पर्सनल लाइफ के बारे में। पर जो एकदम से छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते हैं ना, उसमें भाई ऐसा लगता है बंद ही ठीक थे, एकदम से प्रेशर आ जाता है यार। आज का दिन नहीं पता लगा कहाँ चला गया मेरा, आज का दिन ऐसा मतलब कुछ मतलब 9 बजे सीधा मेरे को होश आया है, रात के 9 बजे की, हाँ भाई मेरा पूरा दिन कैसे चला गया, और अगले दिन की तैयारी हो गई स्कूल की। मतलब आज का प्रेशर उतरा नहीं, अगले दिन का हो रहा गया। तो समझनी चाहिए बात थोड़ी सी। जो है मेरी बहन आ रखी थी, बुआ की बेटी, बुआ तो चली गई थी, दीदी भी चली गई थी फिर उनके अगले दिन, पर वो रह गई है बुआ की बेटी,
क्योंकि उसका मन कर रहा था, काफ़ी टाइम से आई भी नहीं थी। तो वो मेरा भाई काफ़ी सारा होमवर्क करा देती है, और बिना कहे भाई, बिना कहे करा देती है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो भाई मैं थोड़ा अपना दूसरे काम पे ध्यान दे लेता हूँ। पर भाई हमारे लिए, हम जैसों के लिए तो पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ होता है लाइफ में। मतलब पढ़ाई भी ज़रूरी होती है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी है, उससे बढ़कर भी कोई चीज़ें होती हैं, तो वो करने में हम सेक्रीफाइस कर देते हैं थोड़ा सा पढ़ाई को, हल्का फुल्का सा। आखिर में मैं सुबह मान लो खेलने भी चला जाऊँ तो मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए जाता हूँ, और सुबह तो मतलब अब तो खेलना भी मुझे लग रहा है बंद सही हो जाएगा स्कूल के चक्कर में। पर छुट्टी वाले दिन मैं कोशिश करूँगा ज़रूर जाएँ हम। बहुत मुश्किल है भाई, इधर भी देखना उधर भी देखना, चारों तरफ बड़ा दिक्कत होती है। अपने काम को भी देखना, वो भी ज़रूरी है। फिर काम में अटका रह जाता हूँ, मेरे पास बहुत काम है, मुझे कोई भी पकड़ लेता है। मेरे घर में 10 जन है, मैं 10 के 10 जनों का काम पकड़ के रखता हूँ। तुम एक चीज़ देखो, इधर गया तो इन्होंने बता दिया, इधर गया तो बब्बा जी ने बता दिया, इधर गया तो बड़ी मम्मी ने, इधर गया तो मम्मी ने, इधर गया तो पापा ने। सबके काम करने बहुत मुश्किल है। छोटा हूँ ना मैं, तो छोटे को ही ज़्यादा काम बताते हैं। मतलब छोटा ये है कि उन्हें पता है करेगा ही, ठीक है, क्योंकि छोटा जो घर में सबसे छोटा होता है ना, उस पर थोड़ा हो जाता है सिस्टम कि सब काम बताते हैं और करना भी पड़ता है। कोई ऐसी बात नहीं है, पर मना भी नहीं है, पर वही है ना कहीं अटके रह जाते हैं हम, अटके रह जाते हैं, मतलब काम हो नहीं पाता है। पापा आ गए हैं नो, तो भाई बस यही है। अब कल स्कूल दोबारा जाना है तो हेलो मोचू, हेलो मम्मा, कैसी हो? देखा सब बढ़िया हैं, सब मेरे राज में बढ़िया ही रहते हैं। जय बाबा की। मित्रों आखिरकार मैं 11 बजे अपना काम करने बैठ ही गया, तो अब भाई 12 बजे तक कर लूँगा, उसके बाद सो जाऊँगा। क्या ही कर सकते हैं, कर लेते हैं, कोई नहीं यार, कर करके जल्दी से सोएंगे। अपना सोना भी ज़रूरी है, ज़्यादा नींद पूरी नहीं होती तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। सुबह स्कूल भी जाना है। ये मोटू भी मेरा काम कराएगा। हाँ। तो अगला दिन मैं ब्लॉग एंड करना भूल गया था, तो बारिश इतनी तेज़ हो रही है भाई, आज मैं पूरा भीग के आया हूँ। ये देखो चमक रही है ज़मीन, और भाई मेरा बैग सूख रहा है ये बाहर पे, और मेरी कॉपी भी गीली हो चुकी है भाई साहब सारी, ये देखो। तो मैंने इनको ऐसे फैला दिया है, तो भाई आज मैं पूरा भीग के आया हूँ स्कूल से। इसमें मैं व्लॉग नहीं बना सकता क्योंकि फ़ोन भी भीग जाता। बहुत बढ़िया मौसम हो चुका है भाई आज। अपनी मम्मा का देख लो, क्या देख रही हो इसमें। हाँ जी मित्रों, हमने ले लिया है मित्र को गैस और चलने हैं गेड़ी मारने। मौसम हो रहा बहुत सेट। बताओ भाई मौसम, बताओ कैसा हो रहा है? वाह रे मौसम, मौसम एक नंबर मौसम, मौसम वाह मौसम रे, वाह रे मौसम। तो देखिए अंकल कहता रहा वाह रे मौसम, मौसम इतना बढ़िया रहा, वाह वाह मौसम। तो अगला दिन बहुत तेज बारिश पड़ रही थी, पर ट्यूशन का टाइम होते ही बंद हो गई है। ये देखो, हेलो बनी मॉम, हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। बाओ मियाऊं गोबगू। तो भाई बारिश बंद होगी, ट्यूशन का टाइम पे ऐसी सुबह होता है, पूरी रात बारिश पड़ेगी, सुबह भी बारिश पड़ेगी, स्कूल का टाइम होते ही बंद। स्कूल के टाइम पे तो हो ही नहीं सकती, स्कूल से आते ही बारिश पड़ी, बहुत बारिश पड़ी, पूरा भीग गया। पर स्कूल के टाइम पे नहीं पड़ेगी, जाते हुए आते हुए पूरी स्कूल के अंदर बारिश पड़ रही है, पर जो जितना टाइम जाने का होता है ना, उस टाइम तो बंद ही हो जाती है। बहुत बच्चे रिलेट करेंगे। तो भाई अब ट्यूशन जाएंगे, और क्या कपड़े तुम चेंज देख रहे होंगे बार बार, क्योंकि बारिश की वजह से भीग जाता हूँ भाई। मैं रुकता तो हूँ नहीं घर में, जब भी तो मैं भीगता रहता हूँ और बदलते रहता हूँ कपड़े, ठीक है। तो भाई अब ट्यूशन चलेंगे थोड़ी देर में। अगर बारिश पड़ जाएगी दोबारा तो कैंसिल, अभी तो है 1 घंटा, ना पड़ी तो जाएंगे, और क्या कोई दिक्कत थोड़ी है। ट्यूशन में तो मज़ा आते हैं भाई, ट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई उसमें बेकार लगता है यार स्कूल सुबह भाई साहब। तो जल्दी से खाना खा लेता हूँ और चलते हैं ट्यूशन, बाय। मैं ट्यूशन गया था, ये भाई मैंने क्लच पकड़ा, एकदम से क्लच हाथ में आ गया, पता नहीं कैसे ढील हो रहा था। और देख लो बिना क्लच की बाइक चला रहा हूँ, अब बिना क्लच के क्या चला रहा हूँ बस मुझे पता है। ये देखो, अब मैं इस बाइक को रोक नहीं सकता, रोकूंगा तो न्यूट्रल करनी पड़ेगी, मतलब जाम में कुछ भी है, मतलब बहुत दिक्कत होगी। क्लच मैंने यहाँ लगा दिया बाइक के, इसे ले जा रहा हूँ बिना क्लच की बाइक है, देख लो।
बस आगे वाला ब्रेक हैगा, क्लच तो पूरा टूट चुका है। स्टार्ट भी क्लच पे मतलब गियर डाल के ही करी थी तो एकदम चल जाती है बाइक। अब देख लो कैसे, मुझे आदत, वैसे तो मैंने क्लच होने के बाद भी एक बार ऐसे चला रखी है बिना क्लच का यूज़ करे, तो मेरे को इतना नॉर्मल ही लग रहा है वैसे तो। पर फिर भी बिना क्लच की बाइक कहीं ना कहीं तो यूज़ आता ही है ना क्लच, जाम में तो बिल्कुल आता। तो भाई अब तो देखो ऐसे चलानी पड़ रही है। बाय। तो उन्होंने बनाई है देखो मैगी, चमेली ने मैगी बनाई है। देख लो भाई। और रेड सी बनाई है, कुछ स्पाइसी सी। हेलो भाई ने आधा घंटा लगा बनाने मैगी। अरे तो यार लगेगा ही ना, अगर अच्छी खानी है, पहाड़ों वाली फील लेनी है तो भाई फिर तो आधा के। देख लो भाई, इन्होंने कोरियन नूडल्स मिक्स कर दिए इसमें। कोरियन नहीं है ब्रो। चलो अभी खा के बताएंगे कैसी है, मतलब ठीक ही हो गई। चलो बाल खराब हो रहे हैं, अभी जरा गीले हो गए थे ना, बारिश में मैं भीग गया था। देखो ये भी भीग भी रहा हूँ। हाँ जी मित्रों, रात के भाई 11:30 बज चुके और बारिश अभी भी नहीं रुकी। बहुत बढ़िया वो रखा है देखो। आवाज़ आ गई होगी थोड़ी बहुत। तो भाई अब मिलते हैं सुबह। अब मैं सोने जा रहा हूँ झाड़ पैर, ठीक है। भूल जाए बाबा की, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। हाँ जी भाई, ये सुबह हो चुकी है और भाई बारिश बिल्कुल कल से नॉन स्टॉप पड़ रही है भाई। कल सुबह से चालू हो गई थी और अभी तक पड़े जा रही है। मतलब पहली बार देखा है, मतलब पहली बार इस गर्मी में मैंने देखा है कि कल सुबह से पड़ रही है और आज सुबह तक पड़ रही है बिना रुके। देख लो भाई, बिना रुके नॉन स्टॉप। मैं नहा के तैयार हूँ भाई बिल्कुल। तो मैं दुकान पर आ चुका हूँ और बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, बिल्कुल भी। और मैं यहाँ पे अपना लेज़ और कुरकुरे लेके बैठ गया हूँ, तो हम खा लेंगे, ऐसे चढ़ लेंगे यहाँ पे थोड़ी देर। गेवर देख लो भाई, गेवर्स। कल सुबह से बारिश पड़ रही है और ट्यूशन के टाइम पे रुक गई है, दिमाग ख़राब। अब मैं खेलने जा रहा हूँ भाई, गीले फ्लोर पे खेलना अलग मजा होता है। देखो हाँ हेलो, कुछ नहीं, मैं कहता हूँ ना भाई, मतलब देख लो तुम, बारिश रुकी नहीं रही पर ट्यूशन का टाइम पे ही रुकी है बिल्कुल। 1 घंटा बचा बस ट्यूशन को और बारिश रुक गई है। हाँ अब इतना तकड़ा हिसाब था, सिर्फ ट्यूशन के टाइम पे बंद हुई बारिश। बिल्कुल 4 बजे बंद हुई, 4:30 से 5 का ट्यूशन है, 4 बजे बंद हुई और 4:30 दोबारा चालू हो गई। किस्मत में पढ़ाई लिखी थी तो पढ़ के भाई दोबारा से बारिश हो गई। मैं इसके लेके आ गया शेरपाल के घर, शेरपाल को लेके आ गया डोगी के घर, ठीक है। हम नहा रहे भाई यहाँ पे बारिश में भीगते भीगते आ गए। मजा आ रहा शेरपाल। शेरपाल तो घूम के आ गया पहाड़ों पे। बताओ अपनी कहानी बताओ, क्या क्या गए थे घर पे। एक बार बता दो, एक बार भाई ये बता दे क्या क्या गया था घर पे मम्मी से सुबह सुबह। आ रहा हूँ थोड़ी देर में, कह रहा आ रहा हूँ थोड़ी देर में। 2 दिन बाद आया है, 3 दिन बाद आया यूँ कह के। अब तुम्हें बताइए घर पे क्या होगा, सिस्टम क्या रहा। डंडे में डंडे, जैसी वहाँ से आया वादियों से निकल के बारिश पड़ गई, बक्खल भर दिया है मम्मी ने, पापा ने भी। पापा ने 1 मिनट मजा आया। मंदिर गए भाई घर पे नू बोल गया कि आ रहा हूँ भी थोड़ी देर में और 3 दिन बाद आया, फिर चप्पल में ही चला गया। बिना मुँह धोए सुबह सुबह सिस्टम है। हाँ भाई देख लो, मजा आ रहा पूरा भाई, भीगते भीगते आ रहे हैं। और अपनी तो और नहाएंगे, अब शेरपाल को भी ले रहे हैं, इसे भी भिगाएंगे। और बारिश को हो गए कम से कम 26-27 घंटे बिना रुके, लगातार चलते हुए, और अभी भी नहीं रुकी है। और इन मम्मी को देख लो, ठीक है भाई साहब, तो रुकी नहीं रही है बारिश, तो रुकी नहीं रही है। ओ माय गॉड, अंदर ही हो जाओ। अब तुम्हें रात को पता नहीं कैसे दिखेगी। पड़ रही है भाई, पड़ रही है, बहुत तेज पड़ रही है। मम्मी देखो, मम्मी को घूमना है बाहर, और ये मम्मी रुक नहीं रही है। रेनकोट डाल के जाएंगे, घूमेंगे जरूर। पर ये देख लो, जादू बन गई हैं, जादू बन गई हैं अब ये लो भैया, इन्हें घूमना है। ये छोटा सा जादू बन गई, जादू धूप। कैसी लग रही हैं, जादू बन के छोटा सा धूप। तो भाई ना घूमना बारिश में, इनका घूमने का टाइम हो रहा है, टहलने का। अब ये मान नहीं रहे, रेनकोट पहन के जा रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है रेनकोट पहन के आप भीगने की नहीं, इसके अंदर भी पानी चला जाता है।
देखियो अंदर बैठ जाओ। तो मित्रों, भाई साहब अब है खुशी का माहौल, क्योंकि तेज बारिश होने के कारण स्कूल वालों ने 3 दिन की छुट्टी बढ़ा दी है भाई। जय बाबा की। क्योंकि भाई देखो 3 दिन का हैवी रेनफॉल का मैसेज आ चुका है कि भाई 3 दिन बहुत करारी बारिश पड़ेगी, जो कि वो रुक भी नहीं रही है, हम देख भी रहे हैं। तो भाई स्कूल वालों ने 3 दिन से अपनी तरफ से छुट्टी कर दी है। बोल जय बाबा की। भाई रात को हो गए हैं 11:30, अभी बारिश नहीं रुकी है, तो 30 घंटे से ज़्यादा मतलब 30 घंटे तक हो गए हैं और बारिश रुक नहीं रही है। तो बारिश तो रुकने वाली है नहीं, मुझे लग रहा है सुबह भी पड़ेगी ही। तो आज के लोग में से इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज मेरी तरफ सभी को राम राम जी।